बहुत सारे लोग मांस मच्छी खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मांस मच्छी खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सनातन धर्म के अनुसार मांस मच्छी खाना सही भी है और गलत भी है। धर्म मनुष्य की परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। अगर हम बात करें रामायण की, तो राजा दशरथ जो हैं, उन्होंने मृग समझकर बाण चलाया जो श्रवण कुमार को लग गया। मतलब वो शिकार कर रहे थे, और यदि वो शिकार कर रहे थे तो इसका अर्थ यही है कि वो मांस खाते होंगे। महाभारत में भी सत्यवती मछुआरों की राजकुमारी थी, खुद भी मछली पकड़ा करती थी, तो वो भी मांस मच्छी खाती होंगी। परंतु यदि ये लोग मांस मच्छी खाते हैं तो क्या हमें भी खाना चाहिए? चलिए महाभारत से एक कथा सुनाती हूँ आज। महाभारत के समय में जब राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतना दुख झेलना पड़ा। एक एक करके मेरे 100 पुत्र मर गए और अंत में दुर्योधन की मृत्यु का जो दुख है वो तो मेरे लिए असहनीय है। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे प्रभु, बताइए मुझे किस पाप का दंड मिल रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, पिछले जन्म में भी तुम राजा थे, तुमने 100 हंस पाले, तुम्हें मांस खाने का शौक था। 100 हंस पाले, प्रत्येक दिन एक हंस की हत्या करके उसको बनवा के खा जाते थे। जब आखिरी के 2 हंस बचे और उनमें से एक को ले जाया गया, तो दूसरे हंस ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे इन सभी साथियों की हत्या करवाई है और मुझे अकेला कर दिया, मुझे अत्यंत दुख दिया, उसे भी मेरे जैसा दुख झेलना पड़े। और जो आखिरी हंस था, उसे धृतराष्ट्र ने नहीं मारा, उसने स्वयं ही अपने प्राण दुख से त्याग दिए। किसी को सुख देने से सुख की प्राप्ति होती है और किसी को दुख देने से दुख की प्राप्ति होती है। अब हंस हो, मुर्गा हो, बकरा हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जानवर है। हमें सोचना चाहिए कि उसमें भी एक आत्मा है। और अगर आप किसी आत्मा का शरीर नष्ट करेंगे तो उसके अंदर कैसी भावनाएं आएंगी, क्या महसूस करेगी वो आत्मा? सोचिए ना, क्या महसूस करेगी? फियर, एंगर, सैडनेस, डर, गुस्सा और दुख। खुद सोचिए ना, डर, गुस्सा और दुख आप किसी आत्मा को देंगे, आपने क्या कमाया? खुशी मिल जाएगी, खुशी मिल सकती है। जो बोगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब क्या करते हो? अंतिम संस्कार करके गंगा स्नान करते हैं, घर आते हैं, घर आकर फिर स्नान करते हैं, पूरा घर धो देते हैं। क्या धो रहे हो? फ्रिज में जो रख लेते हो वो डेड बॉडी नहीं है? अगर मुर्दे खा खाकर शरीर को मुर्दा घर बना ही रखा है तो बाहर से क्या धोने का ढोंग करना। खाने में आ जाए बाल तो उगल देते हो, और अंडे में है किसी का लाल, उसको निगल लेते हो। 3 प्रकार के गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और असुरगण यानी राक्षस गण। तो जो देव और मनुष्य गण के लोग हैं, कुंडली जब बनती है तो उसमें निकल करके आता है आपका गण। तो जो देव और मनुष्य गण के लोग हैं, उन्हें मांस मच्छी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
राक्षस गण वालों को पाप नहीं लगेगा, लेकिन देव मनुष्य वालों को पाप जरूर लगेगा। जो व्यक्ति ब्राह्मण है या धर्म के कार्य से आजीविका चलाता है, उस व्यक्ति को भी मांस मच्छी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत, रज और तम। और भोजन को भी गुणों के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन यानी दूध, फल, झंगोरा, कुट्टू इत्यादि, और साथ ही दूध से बनी हुई सारी वस्तुएं जैसे कि दही हो गया, आपका पनीर हो गया, जो चीजें व्रत में खाई जा सकती हैं तो उन्हें हम कहते हैं सात्विक भोजन। राजसिक भोजन, राजसिक भोजन कौन सा होता है? जैसे आपका ये बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू, तरह तरह के मिष्ठान, आपके तरह तरह की जो पकी हुई आपके तेल घी वाली खूब मसाले वाली सब्जियां हैं, पूरी पराठे हैं, ये सब जो खाना हम आमतौर पे खाते हैं वो होता है राजसिक भोजन। तामसिक भोजन, तामसिक भोजन मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन इत्यादि। प्याज लहसुन तामसिक क्यों है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिसको याद नहीं आ रहा या पता नहीं है वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, उनमें से सबसे प्रमुख त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनमें भी प्रमुख महादेव है। तो चलिए बताती हूँ त्रिदेव कैसा भोजन करते हैं। जो हमारी ब्रह्मा जी की फैमिली है, ब्रह्मा जी, सरस्वती माता, ये सात्विक भोजन करते हैं। जो भगवान विष्णु का परिवार है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ये लोग राजसिक भोजन करते हैं। और इसीलिए जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना होता है। और जो शिवजी का परिवार है, शिवजी और माता दुर्गा का, माता दुर्गा को काली रूप में रक्त बीज का रक्त भी भक्षण करना पड़ा था। भगवान शिव की पूजा तामसिक भी होती है, चिता की भस्म से आरती होती है महादेव की। तो यदि आप मुख्य रूप से शिवजी के भक्त हैं, माता दुर्गा के भक्त हैं, तो भोजन में ज्यादा परहेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण हैं या देवगण के लोग हैं, वो तामसिक भोजन में प्याज लहसुन भले ही खा लें, परंतु मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको कैसा भोजन करना चाहिए? शरीर की पाचन क्रिया के अनुसार भोजन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है एसिडिक भोजन और एक है एल्कलाइन भोजन। हम अधिकतर एसिडिक भोजन ज्यादा खाते हैं। एसिडिक भोजन में क्या क्या आता है? ये जो आपकी प्रोसेस्ड सीरियल्स हो गए, जैसे आप दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, पूरी पराठे, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, ये सब एसिडिक है। और एल्कलाइन भोजन क्या होता है? जैसे जो फल फ्रूट हो गए, फ्रूट्स का जूस जो अनप्रोसेस्ड है, बिना मीठा किया हुआ है, वो एल्कलाइन हो गया आपका। सलाद, सब्जियां, कच्ची सब्जियां जो आपकी हैं, वो सब एल्कलाइन है। और इसी कारण से सनातन धर्म में व्रत को इम्पोर्टेंट बताया जाता है, ताकि व्रत रख के हम मोस्टली एल्कलाइन भोजन करते हैं तो हमारे जो शरीर का बैलेंस है वो बना रहता है। और यदि आपको लगता है आपकी डाइट में एल्कलाइन भोजन कम है, तो आपको एल्कलाइन पानी पीना चाहिए। पानी को एल्कलाइन कैसे बनाएंगे? पानी में खीरा, ककड़ी या ऐसा कुछ जो सलाद वाला जो है या कोई फल जो है, 4-6 घंटे अगर आप भिगा देंगे तो पानी आपका एल्कलाइन हो जाता है। और अगर आप रोज रोज फल सब्जियां अरेंज नहीं कर सकते तो आप चिया सीड्स ले लीजिए। चिया सीड्स को अगर आप पानी में जो है 6 घंटे भिगा कर रख देंगे और उसके बाद आप वो पानी पिएंगे तो वो पानी एल्कलाइन होगा। आपके शरीर का जो एसिडिक बैलेंस है वो बना रहेगा। शरीर में एसिड की अधिकता नहीं होगी, शरीर में एसिड की अधिकता नहीं होगी,
तो आपका डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा और आपको जल्दी से हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।